कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार के संबंध में सुन रहे थे। न ह्यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। जैसे हम लोग संसार में आते हैं कर्म के पिटारा में बंद करके, हमने पूर्व में जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार हमको वर्तमान जीवन मिला है। जो पुनर्जन्म को मानते हैं उनके लिए, बहुत से लोग हैं पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से धर्म हैं। हिंदुओं में भी एक धर्म रहा है चारवाक का, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो निरीश्वरवादी रहे हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। लेकिन जो पुनर्जन्म मानते हैं उनके लिए संसार कर्म सापेक्ष माना गया है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म के अनुसार जन्म लेना, कर्म के अनुसार मरना, कर्म के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति। भगवान को वैसा नहीं माना जाता है। न ह्यस्य जन्मनो हेतु। जैसे हम लोगों का जन्म कर्म के अनुसार माना गया है, वैसे भगवान का जन्म कर्म के अनुसार नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः। गीता 4:9। अजोपि सन व्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। गीता 4:6। भगवान का जन्म और कर्म सब दिव्य है। वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेते। जो जन्म नहीं लेगा वो मरेगा भी नहीं। हम लोग जन्म लेते हैं इसलिए मरते हैं। न ह्यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायम विनिश्य परस्य द्रष्टुरात्मा। दिखाई पड़ता है कि भगवान ने जन्म लिया है। यदि हम जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करें तो भगवान जो जन्म लिए हैं देवकी के सामने, तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, वो तो प्रकट हुए हैं, जन्म कहाँ लिए हैं? पीतांबर पहन करके, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, माला पहने हुए, मुकुट लगाए हुए, कुंडल लगाए हुए देवकी जी के सामने प्रकट हुए हैं। जब देवकी जी ने कहा उपसंहर विश्वात्मन न दो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म, अब बालक बनिए, ये जो आपका रूप है इसको छिपा लीजिए। तब भगवान पितृ संपश्यतो सद्यो बभुव प्राकृत शिशु, बाद में प्राकृत शिशु बने हैं। हम कौशल्या जी के यहाँ भी देखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहाँ भी 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, प्रकट हुए हैं। और अब जिस धरातल पर भगवान आए हैं वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई ये रूप आपका ठीक नहीं है, तो वो कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वह बालक स्वरूप। अब बालक बने हैं। जब माँ देवकी ने कहा तो बालक बने। पितृ संपश्यतो सद्यो बभुव प्राकृत। अब बालक जैसे लगने लगे है नहीं, ये नरनाट्य का एक रूप है। जैसे सिनेमा आदि में नाटक के मंचन पर हम देखते हैं बालक का जन्म होना, उसका जुआ होना, उसकी मृत्यु होनी, सब 3 घंटे में ही पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। हम किसी नायक का देखते हैं तो 3 घंटे के अंदर, सिनेमा 3 घंटे का चलता है,
तो 3 घंटे के अंदर उसका जन्म भी हुआ। हमें दिख रहे हैं जन्म हुआ, बड़ा भी हो गया, जवान हो गया, उसकी शादी विवाह भी हो गई, सब हो गया, बाल बच्चे नाती पोता सब हो गए, और 3 घंटा में मर भी गया। तो पूरा जो अभिनय है वो 3 घंटा में समाप्त हो गया। तो भगवान तो अभिनय करते हैं, अभिनय के लिए नटवर बपु उनको कहा गया है। जितने नाटक करने वाले हैं, ड्रामा करने वाले हैं, उनमें सबसे वो श्रेष्ठ है। वैसा नाटक कोई नहीं करता है। बहरूपिया मेकअप करते करते घबरा जाता है। 1, 2, 4, 6 घंटा सजता है मेकअप रूम में, तब वो मंच पर आता है। और भगवान में उतना देर नहीं लगता है। हाँ, ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, सखाओं को चुरा लिया, तुरंत इन द मिन टाइम यावत वत्स पवत्स काल्पक बपुर यावत करंगराधिकम, तुरंत पता ही नहीं पड़ा। उतने बालक बन गए, बछड़े बन गए, उनके आभूषण आदि सब बन गए। वहां पर नाटक देखने के लायक है। वो कैसा नाटक है, वो अकेले ही नाटक तो कर रहा है, अकेला पात्र है। वो नाटक होता है तो बहुत से पात्र होते हैं, लेकिन वो ऐसा पात्र है कि अकेला ही है। एक पात्र के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। वही बछड़ा बना है, वही बछड़ा बन करके अभिनय कर रहा है, और वही सखा बन करके अभिनय कर रहा है। वही जड़ बना है, डंडा छड़ी सब तो जड़ है, जड़ भी वही बना है और चेतन भी वही बना है। उसका अभिनय गजब का है। अकेला सब पात्रों में आप इस संसार में आते हैं लीला करने के लिए है, तो लीला करने से प्रयोजन क्या है? तो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ब्रह्मसूत्र में, वेदांत दर्शन में एक सूत्र आता है। संसार में भी तो हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, देखते हैं हम लोग। उन लड़कों से पूछे कि भाई ये काहे के लिए खेल रहे हो? वो कहे मौज के लिए। बनाते हैं फिर बिगाड़ भी देते हैं, मौज के लिए। जितना आनंद बनाने में आया उतना ही मौज बिगाड़ने में भी आया। अब पूरे दिन लोग ताश लिए बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं, बस मौज है। तो ये भगवान खेल खेलते हैं अपने से। वो तो आत्मा राम है, उनको खेलने के लिए दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं, सखाओं को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही व्यक्ति सब रूपों में विभक्त होकर के वही आनंद लेने के लिए खेल रहा है। जन्म लेना भी खेल है, तो उसका तिरोहित होना भी खेल है। क्रीड़ार्थमात्मन इदम त्रिजगतम कृतम ते स्वाम्यम तो तत्र कुदियो परि ईश कुरियो। बलि की पत्नी विंध्यावली ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, अष्टम स्कंध में आया है प्रसंग, कि संसार तो आपकी क्रीड़ा स्थली है, खेलते हैं। अब खेल में भी कभी बढ़िया भूमिका मिलती है, रामकृष्ण आदि का रूप भी धारण करना पड़ता है। नाटक में तो पता नहीं कौन सा रूप धारण करना पड़े। हाँ, पुरुष ही नहीं स्त्री भी बनना पड़ता है। अब मोहिनी तो स्त्री बने, वही व्यक्ति पुरुष भी बना है। तुम स्त्री, वेद भी बोल रहा है, तुम स्त्री, तुम पुमानसी, कुमार तुम उत्वा कुमारी, तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, तुम जातो भवती विश्वतो। वही स्त्री बना है, हाँ, और वही पुरुष बना है, और नपुंसक भी वही बना है। कुमार तो बालक भी वही बना है।
बालिका भी वही बना, बूढ़ा भी वही बना है, और बूढ़े की जो लकड़ी है वही बना है। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, तुम जातो। ये सारा संसार उसका मुख है। और खाता किसको है? कहे कि खाने वाला भी दूसरा नहीं है, खुद को ही खुद का खाता है। ऐसा नाटकबाज। बालक जन्म लेता है मथुरा में और पहुंचा दिया जाता है गोकुल में। जन्म लेते ही, जन्म लेना भी एक आनंद है, और जन्म लेते ही गोकुल में पहुंच जाना भी एक आनंद है। और वहां पर खूब धूमधाम से नंदोत्सव भी मनाया गया। कल हम लोग देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। नंदोत्सव भी खूब धूमधाम के साथ मनाया गया। अब संपूर्ण ब्रजमंडल से गोप गोपी आए, नंदोत्सव मनाए। अवाद्यंतो विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवी। बड़े बड़े देवता लोग भी आए, सब गोप गोपी का रूप लेकर के आए, गंधर्वादी आए, और खूब महोत्सव मनाया गया। आइए हम लोग भी एक भजन सुने, लगता है कि तैयारी चल रही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लल्ला की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया।
जीवे तेरो कन्हैया युग युग जीवे मैया तेरो कन्हैया युग युग जीवे मैया तेरो कन्हैया युग युग जीवे मैया तेरो कन्हैया ओ तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया तेरो कन्हैया मैया तेरो कन्हैया युग युग जीवे मैया तेरो कन्हैया युग युग जीवे मैया तेरो कन्हैया भक्तों को बड़ी बन चाही यशोदा मैया दे दो बधाई लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई ओ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई ओ लाला की दुल्हन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला की दुल्हन के में आई ओ लाला की दुल्हन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई ओ यशोदा मैया दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई गोपान गोकुल रक्षाया